देखिए, सबसे पहले तो मैं एक कॉलेज का उद्घाटन करने आई हूँ जो विद्या का जो केंद्र होता है। मैं उम्मीद करती हूँ जो विद्या का केंद्र है, विद्या का दीपक है, उन सभी लोगों पे लागू होगा जो इस समय बहाना बनाकर, किसी तरीके के कारण बताकर, वो इस पक्ष से, जिस पक्ष ने उनको जिताया, जिस पक्ष ने उनको अस्तित्व दिया, जिस पक्ष ने उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जिम्मेदारी दी, वो आज बहानेबाजी कर कर चार पेज लिखे या 400 पेज लिखे। महाराष्ट्र की जनता जानती है कि जो उनका वोट था, आपने वोट के खिलाफ काम करने वाले हैं और जनता से आपको ये जगह मिली, जनता ही आपको इस जगह से निकालेगी। तो जिस तरीके का काम चल रहा है, इसको मैं पॉलिटिकल भ्रष्टाचार मानती हूँ, जो पैसों की बुनियाद पे, बल बुनियाद पे सत्ता पाते हैं और सत्ता में रहने के लिए लालच दिखाते हैं। मैडम, इसके पहले टीएमसी टूटी, अब फिर से शिवसेना टूट रही है। क्या बीजेपी जो है अपना जो 3 दिन लाने वाली है, 15 दिन के बाद जैसा कहा जा रहा था, पश्चिम की सीटें बढ़ाने और महिला आरक्षण की कहा जा रहा है, उसके कारण ये तोड़फोड़ कर रही है? ये सवाल आपको भारतीय जनता पार्टी से पूछना पड़ेगा कि कब तक, कितनी भूख है कि आप लोग इस तरीके के गिरावट पे आ चुके हैं। अगर इतनी जीतने की भूख है तो आप जनता का मतदान लेकर जीतें, जनता के मत पे, जनता के बल पे आप लोग अपनी सरकारें बनाएं। इस तरीके से तोड़ मरोड़ कर अपने जो अलायंस पार्टनर्स हैं, पहले अलायंस पार्टनर को इतना बल दिया कि वो इस तरीके का तोड़फाड़ करें और प्रजातंत्र के उसूलों को खत्म करें, संविधान को खत्म करें। तो ये जो भूख है, उसका खामियाजा देश को आने वाले कई सालों में भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जो भी पॉलिटिशियन बनकर आएगा वो यही सोच से आएगा कि कैसे हम पैसे बटोरे, जनता की सेवा कम करें और इस पक्ष से उस पक्ष मंत्री पद ढूंढने, कुछ ना कुछ बहाने से आप लोग निकल लें। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैडम, जो परसीमन के लिए जो बहुमत चाहिए लोकसभा में, उसके कारण क्या ऐसा किया जा रहा है ताकि संविधान में संशोधन किया जा सके? और इसके कारण देखिए, पार्लियामेंट के बहुमत के लिए, 2/3 बहुमत के लिए, जनता का जो बहुमत था एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, उसके साथ आप खरीद फरोख्त कर रहे हैं। अब आप 10 बिल पास करा लीजिए, 20 बिल पास करा लीजिए, पर आपने जो सबसे बड़ा पाप किया है वो पाप है जनमत के खिलाफ काम करना, जनता के खिलाफ, जनता के वोट के विरोध में काम करना। मैं फिर से याद दिला दूं, अप्रैल के महीने में 2024 में कड़कती धूप में हमारे वोटर्स बाहर निकले थे और उन्होंने उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी की पार्टी पे मोहर लगाई थी। आज वही जो लोग उद्धव जी के नाम पे जीत कर आए हैं, वो इस तरीके के आड़े टेढ़े बहाने बनाकर भागने की फितरत में है। शर्मनाक है, दर्दनाक है। और मैं सारी देशवासियों को जागरूक कर दूं कि ये जो हो रहा है, ये आपके फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है। पार्टियां तो बनती रहेंगी, बिगड़ती रहेंगी, पर आपके वोट की कीमत शून्य करे दे रहे हैं। शिवसेना रिबेल एमपीज के अगेंस्ट में अब आगे क्या एक्शन लेगी? देखिए, जो भी कायदा हमें बताता है, जो भी संविधान हमें बताता है, और संविधान बहुत स्पष्ट है कि जिन लोगों ने विप के विरोध में काम किया है उनका इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन होना चाहिए, चाहे वो 6 हो या पूरे 8 के 8 हो या पूरे 9 के 9 हो। ये पार्टी विरोधी काम होता है और पार्टी एक्ट बहुत क्लियर है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट बहुत क्लियर है कि अगर इस तरीके से काम होता है उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। पर हम उस समय पे रह रहे हैं जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरफ रखकर, संविधान को एक तरफ रखकर, वही डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी जिन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था, उनके विरोध में काम हो रहा है। तो मैं यही कहूंगी, जो संवैधानिक तौर तरीके से होगा, हम लड़ाई लड़ रहे हैं। 2022 से हमने लड़ाई शुरू की है। सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट रास्ता दिखाएगी और संविधान को सबसे ऊपर रखेगी। क्या स्पीकर जो है रूल को ओवरराइड कर रहे हैं, पार्टी के पक्ष में अगेंस्ट में रिवर्स को ज्यादा वेटेज दे रहे हैं? आप टीएमसी को देख रहे हैं, टीएमसी का एक मॉडल लोकसभा में देख रहा है, टीएमसी का एक मॉडल राज्यसभा में दिख रहा है जहां इस्तीफा दे रहे हैं, टीएमसी का एक मॉडल वेस्ट बंगाल असेंबली में दिख रहा है। आप राज्यसभा में आम आदमी पार्टी को देखिए, आम आदमी पार्टी एकदम साथ में है, पर आम आदमी पार्टी के 2/3 राज्यसभा सांसद अलग हो जाते हैं, वो विलीन हो जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में। तो मैं बस यही कहूंगी, आज स्पीकर और चेयरमैन जो राज्यसभा के हैं, सवाल उन पे उठता है और सबसे ज्यादा राष्ट्रपति पे उठता है कि खुलेआम इस तरीके के काम हो रहे हैं। और अगर आप इसको एक लेजिटिमाइज कर देंगे तो आने वाले समय में, आज हो सकता है बीजेपी का काल हो, अगला काल किसी और का हो, वो लोग भी यही काम करेंगे। नंबर समाजवादी का केशव प्रसाद मौर्य और राजभर जी जो दावा कर रहे हैं, वो बस हवा में पतंगबाजी कर रहे हैं। इस समय हवा ऐसी बनी हुई है कि सब भागने की तरफ दिखाई दे रहे हैं, उनको इंजीनियर कर उनको रिबेलियन कर रहे हैं। तो हवा में पतंग उड़ाने का काम है। और खुद उन्होंने, अखिलेश यादव जी ने इसके बारे में स्पष्टीकरण दिया है और मैं नहीं मानती हूं कि उत्तर प्रदेश में वही किया जाएगा। उनकी संख्या ज्यादा है एमपीज की, 2/3 उनको बनाने में बहुत समय लग जाएगा, तब तक 2029 का चुनाव आ जाएगा। मैडम, एक सवाल है,
मोहन यादव जी जो है सिविल कोर्ट जो है नाफिज कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, तो सिविल कोर्ट जो है वहाँ पे लाया जा रहा है, उसके नहीं, मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। खुद के कामकाज में फिसड्डी हैं तो ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। वहाँ पे इतने बच्चों की मौत हो गई, फेक मेडिसिन मिलती है, फेक टैप वाटर में पानी सही नहीं मिलता है। वहाँ पे जो आप अर्थव्यवस्था देखेंगे वो पूरी चरमरा रही है, और उनका ध्यान क्या लगा है कि जनता का ध्यान भटकाओ। अच्छा, इंडिया अलायंस का इस सब पर क्या स्पष्टीकरण है? किस तरह से इंडिया अलायंस इन सब चीजों को डिफेंड करेगी? नहीं, इसमें डिफेंड क्या करना है? डिफेंड तो भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए, उनके अलायंस को करना चाहिए कि इतना सत्ता की भूख, इतना सत्ता का प्यार कि आप संविधान को खराब कर दो, आप एजेंसीज को अपनी मुट्ठी में कर लो, आप जो भी है सबको डर का माहौल बनाकर रखो, प्रजातंत्र के उसूलों को ताक पे डाल दो। तो ये तो जवाब, हमें कोई डिफेंड करने की जरूरत नहीं है। डिफेंड तो भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ेगा, क्यों इस तरीके के काम हो रहे हैं।